प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में विज्ञान के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं और ये वन लाइनर क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियो आज को प्रोवाइड कराई हैं जो विज्ञान के वन लाइनर से रिलेटेड हैं और साथ में हमने कक्षा 7 के पूरा कंप्लीट आपको जो है विज्ञान हैंड राइटिंग में नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो ये है हाइगेंस के द्वारा जो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया, मतलब स्थापित किया गया। ठीक, तो तरंग सिद्धांत की बात करेगा तो याद रखेंगे आप हाइगेंस को। दूसरी बात, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। ये सर्वप्रथम किसने बनाया बनाया तो मैक्सवेल ने बनाया था। ठीक है, इन्होंने कहा प्रकाश की जो तरंगें होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती हैं या विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरह होती हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल ने बताया और सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो विवर्तन की बात करेगा तो ग्रोमाल्डी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीनों बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया तो हाइगेंस ने। और प्रकाश की किरणें जो हैं वो चुंबकीय तरंगे हैं तो ये मैक्सवेल ने बताया। और प्रकाश के तरंगों का विवर्तन होता है ये ग्रोमाल्डी ने बताया। ठीक है, तीनों लोगों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था तो रीमन ने। ठीक है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रीमन ने ज्ञात किया था। आगे, विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग बराबर होते हैं क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को प्रकाश तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती हैं। तो सेम जब गुण बराबर होंगे तभी उनको कह पाएंगे हम। तो जायज़ सी बात है, प्रकाश की तरंगें और प्रकाश की तरंगें का योग जो आपका वेग होता है यानी चलने की जो गति होती है वो बराबर होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग के किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में, किस इकाई में व्यक्त करते हैं तो केवीए में। ठीक है, केवीए में। अगला है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया है तो बेंजामिन एवं फ्रैंकलिन ने। ठीक है, ये कक्षा 7 किताब से क्वेश्चन है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें आपको मिला होगा। ठीक है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है तो C12, कार्बन 12 परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। रणनीतिक धातु कहा जाता है तो टाइटेनियम को। रणनीतिक धातु किसको कहते हैं, टाइटेनियम को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है, मैग्नीशियम जलती है। धातु नाइट्रोजन में जलती है तो मैग्नीशियम है। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं तो गंधक को तांबा का शत्रु कहते हैं। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है तो स्वर्ण आभूषणों पर। ठीक, जो आपके सोने के आभूषण होते हैं उन पर हॉलमार्क का चिन्ह लगा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है तो संचायक सेलों में सीसा प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या प्रयोग करते हैं, सीसा। हीलियम के खोजकर्ता कौन है तो लोकेयर हैं। हीलियम जो है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आप याद करके जाइए, लोकेयर जो हैं हीलियम के खोज करता है। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है तो एनिलीन। ठीक है, एनिलीन आपका रबर के उद्योग में प्रयोग होता है। अगला है, रेनकोट बनाया जाता है तो पॉलीकार्बोनेट से। ठीक, पॉलीकार्बोनेट से रेनकोट बनाता है। क्षारों तथा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। ठीक, लाल सागर का रंग किस उपस्थिति के कारण होता है। ठीक, शैवाल के कारण, जो शैवाल होते हैं उसके कारण जो है लाल सागर का रंग लाल होता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं तो कॉर्टिकोलस। ठीक, कॉर्टिकोलस जो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक होते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं तो क्रोपोफिलस। और जल द्वारा परागण कहलाता है, जल के द्वारा परागण हाइड्रोफिली। ठीक, जहाँ पर जल जुड़ा होता है उसको हाइड्रो ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोफिली जो है आपका जल द्वारा परागण कहलाता है। और कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला
चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। ठीक, चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है तो जड़ों से। तंबाकू की पत्तियों में होती है तो निकोटिन होती है। और ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है तो पायरुविक अम्ल होता है। ये ध्यान रखिएगा, पायरुविक अम्ल होता है खरपतवार नाशी क्या है तो 2,4-D। 2,4-D है तो ये खरपतवार नाशी है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है तो हरे शैवालों के कारण। और नींबू का कैंकर रोग जीवाणु के द्वारा होता है। और अग्नि नीरजा रोग समझता है तो सेब से। अग्नि नीरजा रोग कहाँ से होता है? सेब में। ठीक, अग्नि नीरजा रोग सेब में होता है, कैंकर रोग नींबू में होता है, जीवाणु द्वारा होता है। और लाल रस्ट चाय में होता है, ये हरे शैवाल द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा। घाव का अध्ययन कहलाता है तो ट्रीमेटोलॉजी। ट्रीमेटोलॉजी घाव का अध्ययन। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है तो डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन ने। ठीक, योग्यता की उत्तरजीविता इसका प्रतिपादन किया है डार्विन ने। मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है तो आंत में पाया जाता है। ठीक, जो पेचिश रोग का वाहक होता है। पेचिश के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, पुष्पों की नसबंदी को कहा जाता है तो वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी कहते हैं पुरुषों की नसबंदी को। और स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है तो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ठीक है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है तो एपिडर्मिस कहलाती है। आइरिस का क्या कार्य होता है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना। ठीक, जब आंखें जब बहुत तेज प्रकाश में जाती हैं तो पुतली जो है आँखों को उसके आकार को नियंत्रित करती है, ऐसा छोटा कर देता है। जब आप कहीं पर ऐसे स्थान पर जहाँ पर आँखों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपका थोड़ा सा पुतली बड़ी हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ठीक, कवक में किस रूप में होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है तो अप्सरा। ठीक, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है तो अप्सरा है। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसों हाल किसका मिश्रण होता है तो पेट्रोल और एल्कोहल का। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है तो वास्तविक प्रतिबिंब को उतार सकते हो आप। किस प्रकार यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जाती हैं? सोनार। ठीक, अगला है, लैंगरहैंस की द्वीप कहाँ पाए जाते हैं तो आग्नेयाशय में बच्चा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लैंगरहैंस की जो दीपिकाएँ होती हैं, द्वीप जो होते हैं वो आग्नेयाशय में पाए जाते हैं। सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा 88%, टिन 12%। ठीक है, लिवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है तो विटामिन ए। किसे किसे लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम पर मैग्नेट को। लाल दवा इसको भी कहते हैं। ठीक, लाल दवा या लाल द्रव। ठीक, उपनाम है इसका पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक, इसको रासायनिक नाम इसका है पोटेशियम पर मैग्नेट। और ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है तो इस्पात में या लोहे में। ठीक है, इस्पात लिख देगा, कभी वो लोहा आपको दे देगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस कौन सा है तो H1N1। H1N1 बर्ड फ्लू फैलाता है। अगला है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है तो बकरी का होता है। और ये औसतन 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बकरी का तापमान सर्वाधिक होता है। ठीक, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब में क्या होता है तो कमी आती है। ठीक, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना रहती है।
धीरे धीरे जब नीचे गिरेगा तो जो है क्या होगा, वर्षा आने की संभावना होगी। और जब पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना रहती है। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, तो 1 ग्राम प्रति डिग्री सेंटीमीटर घन क्यूब प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 घन सेंटीमीटर में 1 ग्राम जो है शुद्ध जल होता है। जल का घनत्व होता है तो 0.9 ग्राम घन सेंटीमीटर। और ध्वनि के वेग का मान कम होता है तो गैस में, और वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। ठीक है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है, 4.2 × 10³ जूल। ठीक, 1 किलो कैलोरी का मान होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो 273 केल्विन। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो है बढ़ जाता है। ठीक है, जब कोई भी चीज़ हो, जब तेज़ चलेगी, ज़्यादा देर चलेगी तो उसमें ताप की वृद्धि तो होगी ही। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है, तो संवहन के कारण गर्म हो जाता है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है गलनांक कहलाता है। ठीक है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो उसको क्वथनांक कहते हैं। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठीक है, ठोस के द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो गलन। और दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करते हैं, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठीक, इसलिए जो है वाष्प नहीं बनती। आगे प्रश्न देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना निकट दृष्टि दोष का कारण होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है, तो 1840 गुना। ठीक है, CO2 गैस का गुण क्या है, तो ये अम्लीय होती है CO2 गैस। और अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अम्ल जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो क्षार होते हैं वो नीला लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल में कौन से तत्व परमाणु अनिवार्य रूप में होते हैं, तो अम्ल में हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से होता है। अगर हाइड्रोजन की उपस्थिति नहीं होगी तो वो अम्ल नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए H आयन होने चाहिए और क्षार के लिए OH आयन होना जरूरी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो अम्लीय माध्यम से होता है। ये क्वेश्चन आपके किताब में बना हुआ है, इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है, प्रत्येक वृक्क का भार 140 ग्राम होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम किसकी सतह पर होती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन सा है, तो मेरुदंड होता है। और तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है, तो न्यूरॉन। और भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो ये था भैया सी ब्रेन। ठीक, सी ब्रेन। और लैक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं, तो आंसू ये स्रावित करती हैं, ध्यान रखिएगा। और सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक कौन है, तो हम्फ्री डेवी हैं। और प्लेग की बीमारी किस जीवाणु से फैली, तो पास्चुरेला पेस्टिस वायरस के कारण। ठीक है, पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु के कारण। ठीक, वायरस नहीं है, जीवाणु है, ध्यान रखिएगा इसको, पास्चुरेला पेस्टिस, इससे प्लेग की बीमारी फैली थी। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं, तो केंद्र जो होता है साइट ऑफ कंट्रोल कहलाता है। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक, और प्लेटलेट, खून में जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं वो खून का थक्का बनाते हैं। पागल कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो हाइड्रोफोबिया। ठीक,
और ये रेबीज के कारण होता है। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। उपग्रह में सब समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस प्रकार निर्भर करती है? ताप पर निर्भर करती है। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? तो संयोजी ऊतक। और पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? तो ये प्लाज्मा यानी रक्त के द्वारा होता है। ठीक है। जो रक्त होता है उसका एक भाग होता है प्लाज्मा। रक्त जो होता है दो भागों से मिलकर बना होता है, रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा। ठीक है। हृदय के शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? तो हृदय की ओर जो लाती हैं वो धमनी कहलाती हैं। हृदय से शरीर की ओर। ठीक है। हृदय से शरीर की ओर जब लाती हैं तो धमनी होती हैं, और हृदय की तरफ जो लेकर आती हैं अर्थात शरीर के अंगों से हृदय की तरफ जो लाती हैं खून, वो आपकी शिराएँ कहलाती हैं। ठीक है। टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है तो तंत्रिका तंत्र होता है। टिटनेस रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जिसके कारण जो है व्यक्ति पागल की तरह व्यवहार करता है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं तो शैवाल यानी ईस्ट अमीबा किस प्रकार का विभाजन होता है? तो शैवाल, ईस्ट और अमीबा में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ध्यान रखिएगा। कांच को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो कांच को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर कांच प्राप्त होती है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जस्ता और निकिल का जर्मन सिल्वर जो होता है मिश्रण होता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो नेफ्रॉन हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके विज्ञान के जितने भी आपके किताब में, राघव प्रकाशन की किताब में जितने भी आपके दिए थे हमने सारे पढ़ा दिए हैं, और साथ में हमने भी आपको जो है कुछ किताबों के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। और सभी लोग जो भी आप बच्चे मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं तो वो पेपर देने जा रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप सभी लोग इसी प्रकार से प्यार बनाए रहिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।